हेलो, 10th मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने कुछ एग्जाम्पल करने हैं। हमने टेबल सीख ली है भली भांति। इसके फार्मूले हैं। क्या फार्मूला था? यदि 90 लिखा है तो हम बदलना है जो रेशियो है। साइन का कॉस करना है तो कॉस का साइन करना है, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। ये इसके दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं। ये देखिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। उसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। मतलब देखो, टेन लिखा है तो कॉट लिखना है, कॉट लिखा है तो टेन लिखा है। बस 90 माइनस 90 हो तो 90 तो हम तुरंत चेंज कर देंगे। ये बिल्कुल भी डरना नहीं है। 180 यहाँ लिखा हुआ तो मुझे चेंज नहीं करना है। 180 360 और माइनस थीटा में कोई चेंज नहीं करना है। साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, यही इसी तरह से लिखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आज का, ये उदाहरण नंबर 9, फिर 10 करेंगे, 11 करेंगे। देखिए, 10 65 और कॉट 25 लिखा है। यहाँ देखो ऊपर नीचे क्या लिखा है, कितना मज़े का है। इन दोनों का जोड़ कैसा है? 90 है। और 90 में सिर्फ हमें एक को ही चेंज करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। या नीचे वाले को चेंज करें या ऊपर वाले को चेंज। अगर वहाँ 90 योग है तो सिर्फ एक को बदलना है, और बदलना का मतलब 90 में से क्या घटाएं वो बदलना कहलाएगा। ओके, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, जो भी होगा तो इन दोनों में से कोई एक को बदलें। मैं ऊपर वाले को बदल देता हूँ। चलिए, 10 ये लिखा है 90 में से कुछ ऐसा करे कमाल। कैसा? कि इसमें से 90 में से कितने घटाएं कि वो 65 बच जाए। 65 बच गया। देखो ये 65 लिखे हुए हैं और नीचे वाले को मैं नहीं बदल रहा। ओके, देखो ये लिखा है 1065, 1065 लिखा है। देखो 90 में से 25, बस हमारा काम चल गया। तो ये बदला है हमने, तो वो किस वजह से बदला है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये इसलिए लिख रहा हूँ मैं क्योंकि आपको लिखना है एग्ज़ाम में। कहाँ? बोर्ड एग्जाम में आपको इसी तरह से दर्शाना है आगे। ठीक है, क्या है? 10 90 माइनस क्या होगा? 25 थीटा। थीटा की जगह कितना है? 25। तो ये मैं लिख दूँ कॉट थीटा। थीटा की जगह लिख दूँ 25, ओके, बटे कॉट 25। और ये आपस में अब कट गया, ये इकन ये, तो उत्तर आ गया आपका 1। क्लियर? चलिए अगला सवाल करते हैं आप। हाँ, ये इसको सवाल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। a का मान हमें ज्ञात कर लेंगे। देखिए ये चीज़ दी है, मैं लिख लेता हूँ नीचे, तभी आपको अच्छा लगेगा देखने में। साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26, ये सवाल है हमारे पास। ठीक है, तो जो हमारे पास लेफ्ट और राइट देखें, जो रेशियो दिए, एक तरफ साइन दिया, एक तरफ कॉस दिया, यही गड़बड़ है। अगर यहाँ कॉस होता, यहाँ साइन होता, दोनों तरफ साइन होते या दोनों तरफ कॉस होते, तो क्या करते हम दोनों तरफ एकदम उसके एंगल की तुलना करके हम ए का मान निकाल लेते। प्रॉब्लम हमारे सामने ये आ गई, तो क्यों ना हम साइन थीटा बना लें। अर्थात साइन थीटा होगा, किसका मान हो सकता है? साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा होता है। साइन थीटा किसका हो सकता है? कॉस 90 माइनस थीटा। अर्थात यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा। समझ में आ गई नहीं? उल्टा देखें, ये बराबर ये है तो ये बराबर ये है। तो मैं ऐसा क्या लिखूं? यहाँ पर ये लिख लूँ क्या? देखना, साइन 90 माइनस 3 थीटा, साइन 90 माइनस थीटा लिखूंगा तो फिर मुझे साइन थीटा कहाँ मिलेगा? ये उल्टा देखें, उल्टा करके देखें। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा तो नहीं होता है, बल्कि कोस ये होता है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। क्लियर? समझ में आ गई होगी बात? कॉस 90 माइनस थीटा ऐसे लिखें ताकि हमें साइन थीटा मिल जाए। क्लियर हो गई? बराबर देखें कॉस a माइनस 26, इसको मैं वैसे का ही वैसे ही लिख रहा हूँ। इधर भी कॉस, इधर भी कॉस। मज़े आ गए? मज़े आ गए ना? देखो ये बराबर ये कर लेंगे हम, तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर देखें भाई, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ मैं। 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। बस सेपरेशन कर लेते हैं, पक्षांतर। देखो 3a तो हमने ये लिखा, उधर से a आ जाएगा तो उधर क्या रह गया? देखो 26, इधर से प्लस का लाएंगे हम, प्लस का उधर ले जाएंगे, 90 हो गया नहीं? तो ये कितना होगा? माइनस का 3a और माइनस का 1a, माइनस का 4a बराबर
देखो 6 ये हो गए, 9 2 11 हो गई, ये 116 वो भी कितने हो गए माइनस के, और इस माइनस से ये वाला माइनस हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 116 बटे ये वाले 4 हम यहाँ लाते हैं, 4 दूनी 8, 4 नयम 36, 11 में से 3 चला जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आ गई 29। ओके, समझ में आ गया होगा क्या मतलब। ऐसा कुछ कमाल हमने यहाँ दिखाया है कि वो साइन थीटा ये बराबर साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर ये होता है, तो ये बराबर साइन थीटा होता ही है। cos 90 - 3 बराबर cos 3 है, cos 3 की जगह हम ये लिखेंगे। समझ में आ गया, मतलब थीटा की जगह 3 ये लिखा है। चलिए अगला सवाल करते हैं फटाफट। देखिए हम एग्जाम्पल नंबर 11 में हैं, ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 11 है। 209 पृष्ठ पर आप अपनी बुक को खोलेंगे तब बहुत मज़ा आएगा करने में। क्या है, cos 85 प्लस cos 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त कीजिए। क्या मतलब, इसने कहा है 0 और 45 के बीच जो कोण हैं उनमें लाना है आंसर। ये तो भाई आपका आंसर बहुत बड़े बड़े में है, cos 85 में है, ये cos 75 में, हमें नहीं चाहिए इतना, हमें तो कम वाले में चाहिए। ऐसा करके दिखाओ आप, 0 से 45 के बीच, चाहे 15 आ जाए, चाहे 20 आ जाए, 25 आ जाए, 35 आ जाए, ऐसा चाहिए हमें कौन, हमें 85 और 75 वाला नहीं चाहिए। तो करें, कैसे करते हैं, आइए, cot 85 प्लस cos 75, ठीक है। तो ऐसा कुछ कमाल किया जाए, देखो ऐसा कुछ करें कमाल कि वो हमने ऐसा करें कमाल कि 90 में से 5 घटाए तो 85, ये देखो 85 लिखा है, पता चल गया नहीं लिखा है, प्लस ये देखो ये cos है, और ऐसा करें कमाल कि वो 75 बन जाए, ये बन गया 75 भाई, कितनी बढ़िया बात है। और क्या रूल क्या है इसका, तो रूल मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, cot 90 - थीटा क्या होता है tan थीटा, और ये क्या है cos 90 - थीटा क्या होता है, वो होता है साइन थीटा। मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, लिखा हुआ तो फार्मूला ये भी है, मुझे यहाँ इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपकी आदत पड़ जाए, यहाँ लिखना है एग्ज़ाम में आपको। ओके, नंबर यहाँ से देख करके बताएगा क्या स्टूडेंट ने बहुत बढ़िया किया है भाई। तो ये वाले फार्मूले क्या हैं, एक दूसरे से बदल जाते हैं। यदि cos है तो साइन आ जाएगा, cos है तो इसका फ्रेंड आ जाएगा साइन, और साइन है तो उसका फ्रेंड cos आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से cot है तो उसका फ्रेंड tan लिखा जाएगा 90 में, याद रखें। चलो करते हैं सवाल। cot 90 - थीटा क्या होता है, tan, लीजिए tan हो गया, और थीटा की जगह कितना है 5, उसने कहा 0 से तो 0 और 45 के बीच चाहिए भाई, और cos 90 - 15 अर्थात cos थीटा कितना हो जाएगा, cos 90 - थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा की जगह है आपका 15, यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।